हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। ये है स्टूडेंट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थ्रू सी का लेक्चर नंबर 2 और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। पिछले वीडियो में स्टूडेंट हमने देखा था कि एक इंस्ट्रक्शन क्या होता है कंप्यूटर में, कमांड क्या होता है ना। फिर हमने देखा था किस प्रकार से सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से हम लोग प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम से मिलके एक सॉफ्टवेयर क्रिएट होता है और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर पैकेज बोलते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में डिफरेंसेस को हमने देखा था डिफरेंट बेसिस पे। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है स्टूडेंट तो आई बटन पे क्लिक करके जरूर पहले देख लीजिए। आज हम लोग जानेंगे जो हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को पढ़ा था, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। डिफरेंसेस में हमने देखा था कि प्रोग्राम को हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं ना, प्रोग्राम को हम लोग कैटेगराइज नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को कैटेगराइज कर सकते हैं। क्या क्या? तो सबसे पहले अगर हम सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा बात कर ले स्टूडेंट कि सॉफ्टवेयर आखिर होता क्या है, तो इन अ कंप्यूटर सिस्टम द सॉफ्टवेयर इज बेसिकली अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। हमने जैसा बताया था आपको कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, डिफरेंट उसमें कमांड्स दिए हुए होते हैं जिससे मिलके एक सॉफ्टवेयर क्रिएट होता है, या हम बोल सकते हैं कि सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है ना। और कमांड्स दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू, जो कि बताता है बेसिकली सिस्टम को, हमारे कंप्यूटर को, कि आपको कौन सा टास्क को परफॉर्म करना है। जैसे अगर कोई रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर है तो वो बता रहा है सिस्टम को कि आपको रिकॉर्डिंग परफॉर्म करना है, ठीक है। उसमें जिस प्रकार से आप इंटरफेस लगाइएगा, वीडियो का तो वीडियो रिकॉर्ड करेगा, ऑडियो का तो ऑडियो रिकॉर्ड करेगा, इस प्रकार से, ठीक है। और इन अदर वर्ड्स हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि द सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर क्या है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम है दैट प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो कि क्या करता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोवाइड करता है टू एग्जीक्यूट अ यूजर्स कमांड एंड टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू, जो कि यूजर के कमांड को एग्जीक्यूट करता है और कंप्यूटर को बताता है कि क्या परफॉर्म करना है। तो ओवरऑल अगर सॉफ्टवेयर को हम बोले स्टूडेंट, तो सॉफ्टवेयर क्या है, हम बोल सकते हैं कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या सेट ऑफ प्रोग्राम्स। अब आइदर हम सेट ऑफ प्रोग्राम्स बोले या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बोले, वो है क्या, सॉफ्टवेयर एक तरह से एक प्रोग्राम ही है ना। सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है जिसमें डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि कंप्यूटर को बताता है कि आपको क्या परफॉर्म करना है, कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है। तो टाइप्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो जो सॉफ्टवेयर है इधर आप डिफरेंट टाइप्स में इसे कैटेगराइज कर सकते हैं, लेकिन अगर ब्रॉडली आप बात करें कि जितने भी दुनिया भर के सॉफ्टवेयर है उनको अगर आप एकदम दो कैटेगरी में करना चाहें, एक तरफ और दूसरा दूसरे तरफ, तो उसे हम लोग कर सकते हैं एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा हम लोग कर सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये सबसे ब्रॉडली क्लासिफाइड कैटेगराइज्ड सॉफ्टवेयर के टाइप्स है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में स्टूडेंट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम सारे आते हैं, जैसे कि अभी मान लिया जाए मैं विंडोज यूज कर रहा हूँ, ठीक है। आप अपने फोन में देख रहे हैं तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं या iOS यूज कर रहे होंगे, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट लैंग्वेज प्रोसेसर आ जाते हैं। लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होते हैं, हमने थोड़ा सा पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, कंपाइलर, इंटरप्रेटर या असेंबलर। लैंग्वेज प्रोसेसर पे एक आपका सेपरेट वीडियो बनेगा स्टूडेंट, तो घबराना आपको नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो जितने भी जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर हैं जो कि आप यूज कर रहे हैं, जैसे अभी मैं पावर पॉइंट यूज कर रहा हूँ, आप यूट्यूब यूज कर रहे हैं, ये सारे क्या है, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कुछ कुछ कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि पार्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि IRCTC है, तो उसके लिए एक पार्टिकुलर उसका एप्लीकेशन है जो कि IRCTC के जो एम्प्लॉयज होते हैं या वहां पे जो बैठे हुए होते हैं काउंटर पे, उनके सिस्टम में वो क्या होता है, वो ओपन रहता है, वो उससे उस डेटाबेस से कनेक्टेड रहते हैं, तो वो आता है आपका सॉफ्टवेयर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। तो इन सभी को आइए बारी बारी से हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट डायरेक्टली ऑपरेट्स द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड प्रोवाइड्स द बेसिक फंक्शनलिटी टू द यूजर्स एज वेल एज टू द अदर सॉफ्टवेयर टू ऑपरेट स्मूथली। अब देखिए इस पॉइंट का मतलब आप अच्छे से समझिए, कह रहा है क्या कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है दैट डायरेक्टली ऑपरेट्स द कंप्यूटर हार्डवेयर, जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, एंड प्रोवाइड्स द बेसिक फंक्शनलिटी टू द यूजर्स, और यूजर्स को बेसिक फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है, एज वेल एज टू द अदर सॉफ्टवेयर टू ऑपरेट स्मूथली, और जो भी दूसरे अदर सॉफ्टवेयर है, जो भी दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उनको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, एक मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि ये हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर सके। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा स्टूडेंट सी लैंग्वेज का,
तो हमने उसमें आपको बताया था कि अगर एज अ एंड यूजर हम हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करना चाहे तो नहीं कर सकते हैं। कोई कैमरा है अगर और मैं चाह रहा हूं कि फोटो खींचा जाए तो ऐसे ही फोटो तो आपका क्लिक नहीं हो जाएगा, है ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कोई चाहिए होगा जो कि क्या कर सके उस कैमरा में हो, और जब हम उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ओपन करें तो कैमरा हमारा ओपन हो जाए, क्लिक हो ये फोटो, ठीक है। लेकिन क्या सिर्फ उतने से काम हो जाएगा, नहीं होगा। अब वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होगा, किसी ना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल होगा, तो वहां ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट आ गया। नाउ क्या वो ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट करेगा, उसे बीच में डिवाइस ड्राइवर चाहिए होगा। विद द हेल्प ऑफ डिवाइस ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम कैन कम्युनिकेट विद द हार्डवेयर, है ना। तो वहां पे बीच में डिवाइस ड्राइवर का कॉन्सेप्ट आया, ये सभी हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है स्टूडेंट, ये डायरेक्टली ऑपरेट करता है कंप्यूटर हार्डवेयर को, मींस वही विद द हेल्प ऑफ डिवाइस ड्राइवर। आ रही बात समझ में, ये होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। और ये क्या करता है, यूजर को बेसिक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। यानी जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म नहीं करते हैं। जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अगर कोई कैमरा का सॉफ्टवेयर है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कैमरा के जितने भी प्रॉपर्टीज होंगे उन्हें फॉलो करेगा। अगर कोई आपका कैलकुलेटर है तो वो कैलकुलेटर क्या करेगा, जितने भी अरिथमेटिक लॉजिकल आपके बिटवाइज ऑपरेशन होंगे, कैलकुलेशन होंगे, उसे परफॉर्म करेगा। क्या कैलकुलेटर का ऐप कॉल कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। क्या कैलकुलेटर का ऐप सर्च इंजन की तरह वर्क कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो हम यहां से देख पा रहे हैं क्या कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो स्पेसिफिक टास्क बेस्ड होते हैं, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऐसा कुछ नहीं है। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका क्या है कि ये जो बेसिक फंक्शनैलिटी होते हैं किसी भी सिस्टम का, वो यूजर को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, एज वेल एज टू द अदर सॉफ्टवेयर टू ऑपरेट स्मूथली। और दूसरे जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं उसे एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, एक मीडियम, ताकि वो इजिली क्या कर सके, स्मूथली अपने आप अपने फंक्शन को ऑपरेट कर सके। आगे हम लोग पॉइंट्स को पढ़ते जाते हैं, स्टूडेंट समझते जाते हैं, ठीक है। और इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली कंट्रोल्स अ कंप्यूटर्स इंटरनल फंक्शनिंग एंड आल्सो कंट्रोल्स हार्डवेयर डिवाइसेस सच एज मॉनिटर्स, प्रिंटर्स एंड स्टोरेज डिवाइसेस। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, बेसिकली कंट्रोल्स अ कंप्यूटर्स इंटरनल फंक्शनिंग, किसी कंप्यूटर के जो भी इंटरनल फंक्शनिंग होते हैं उसे कंट्रोल करता है, एंड आल्सो कंट्रोल्स हार्डवेयर डिवाइसेस, और जो भी हार्डवेयर डिवाइसेस है उन्हें कंट्रोल करता है, चाहे वो मॉनिटर हो, प्रिंटर हो, कोई स्टोरेज डिवाइस हो, ठीक है। इट इज लाइक एन इंटरफेस, बिल्कुल जैसा कि मैं कह रहा था कि ये एक इंटरफेस, एक माध्यम की तरह काम करता है बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर एप्लीकेशन। जो भी हार्डवेयर है और यूजर एप्लीकेशन है, या यूजर एप्लीकेशन से मतलब है जो भी हम लोग एप्लीकेशन यूज करते हैं, जैसे VLC मीडिया प्लेयर है, तो जब VLC मीडिया प्लेयर हम लोग ओपन करते हैं, कोई उसमें मीडिया फाइल ओपन करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमें, ठीक है, स्क्रीन में विजिबल हो रहा है, तो वहां पे मॉनिटर वर्क कर रहा है और हमें आवाज सुनाई दे रही है, यानी कि हमारा जो साउंड सिस्टम लगा हुआ है सिस्टम में वो वर्क कर रहा है। तो साउंड सिस्टम क्या है, आपका हार्डवेयर है, मॉनिटर क्या है, आपका हार्डवेयर है। तो यहां पे जब आपने VLC मीडिया प्लेयर एप्लीकेशन को ओपन किया तो वो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर रहा है साउंड सिस्टम से, बीच में यहां कॉन्सेप्ट आता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। VLC मीडिया प्लेयर आपका इंटरेक्ट कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम से, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल किया, अदर वो विंडोज 11 हो, iOS हो, मैक हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, ठीक है। और वो ऑपरेटिंग सिस्टम फिर इंटरेक्ट करेगा हार्डवेयर से विद द हेल्प ऑफ डिवाइस ड्राइवर, ठीक है। चलिए, यहां तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। It helps them to communicate with each other because hardware understands machine language that is 0 और 1। बिल्कुल, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को कम्युनिकेट करने में मदद करते हैं, क्योंकि जो हार्डवेयर होता है वो तो मशीन लैंग्वेज समझता है, और मशीन लैंग्वेज भी नहीं, वो तो डिजिटल सिग्नल समझता है, लेकिन डिजिटल सिग्नल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 0 और 1 के फॉर्म में। सो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, वेयर एज यूजर एप्लीकेशंस आर वर्क इन ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेजेज लाइक इंग्लिश, हिंदी एक्सेट्रा। जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसमें क्या होता है, ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश में ऑब्वियस सी बात है कि इंग्लिश में लिखा होगा, या कोई दूसरे लैंग्वेज में भी कोई एप्लीकेशन हो सकता है। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर कन्वर्ट्स द ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या करते हैं, उस ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज को, यानी इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेन, जो भी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, उसे क्या करते हैं, वो मशीन लैंग्वेज दैट इज 0-1 में कन्वर्ट करते हैं। आई होप आपको स्टूडेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर का टोटल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं फीचर्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर।
तो फर्स्ट है स्टूडेंट की सिस्टम सॉफ्टवेयर इज क्लोजर टू कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर सिस्टम के क्लोज होता है। अब क्यों क्लोज होता है? क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है, तो इसीलिए ये सिस्टम से, हार्डवेयर से हम कह सकते हैं कि ये क्लोज है। लेकिन वही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये हार्डवेयर से क्लोज या सिस्टम से क्लोज नहीं होता है, क्योंकि बीच में इसे ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस की जरूरत होती है। जनरली सिस्टम सॉफ्टवेयर इज रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज। जो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं स्टूडेंट, वो लो लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए होता है। अब लो लेवल लैंग्वेज क्या होते हैं, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। लो लेवल लैंग्वेज जो होते हैं वो मशीन लैंग्वेज के लगभग बोला जाए तो क्लोजर होते हैं। जैसे असेंबली लैंग्वेज की हम बात करें तो वो भी आपका मशीन लेवल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन वो मशीन लेवल लैंग्वेज के क्लोजर है। जस्ट उसमें कुछ आपके इंग्लिश लाइक वर्ड्स यूज किए गए हैं, जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था 2-3 इंस्ट्रक्शंस, ऐड का, मूव का, है ना, इस तरह से। तो आपको घबराना नहीं है। लैंग्वेजेज और टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेज पे आपका एक स्पेसिफिक वीडियो आएगा, और उस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज के जो भी टाइप्स है, मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, देन हाई लेवल लैंग्वेज के टाइप्स, तो उस वीडियो में टोटल उसी पे आपका चर्चा होगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डिफिकल्ट टू डिजाइन एंड अंडरस्टैंड। बिल्कुल, सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये लो लेवल लैंग्वेज में होते हैं, ठीक है, और इन्हें अंडरस्टैंड यानी कि इन्हें समझना भी थोड़ा डिफिकल्टी भरा काम होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज फास्ट इन स्पीड। वर्किंग स्पीड इनका फास्ट होता है क्योंकि ये लो लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए थे, और लो लेवल लैंग्वेज आपका मशीन लेवल लैंग्वेज के लगभग क्लोजर होता है, तो जो ट्रांसलेशन होता है वो काफी फास्ट हो जाता है, इसीलिए इनका जो स्पीड होता है वो काफी फास्ट होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज लेस इंटरैक्टिव फॉर द यूजर्स। ये लेस इंटरैक्टिव होते हैं, इसका मतलब क्या मैं बताता हूं। इन कंपैरिजन टू द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लेस इंटरैक्टिव मतलब जो इंटरैक्शन होता है, जैसे हम किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें, जैसे पावर पॉइंट ओपन है, तो हम पावर पॉइंट से इंटरैक्ट कर पा रहे हैं किस प्रकार से। यहाँ पे डिफरेंट जीयूआई मेरे सामने तो सबसे पहले दिख रहा है, डिफरेंट हमको अभी क्या मेन्यूज दिख रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट टैब्स है, ऑप्शंस है, हमारा स्लाइड ओपन है, ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर पा रहे हैं, कर्सर से इधर उधर कर पा रहे हैं, तो हम इससे इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के मुकाबले जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो लेस इंटरैक्टिव होता है, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। नाउ अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, सो टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो जो फर्स्ट टाइप है स्टूडेंट वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, और सबसे बेहतरीन एग्जांपल सिस्टम सॉफ्टवेयर का यही है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। कैसे? इट इज द मेन प्रोग्राम ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मेन प्रोग्राम जो बोला जाए वो होता है। मीन्स क्या कि व्हेन द कंप्यूटर सिस्टम ऑन, जब कंप्यूटर सिस्टम ऑन होता है, इट इज द फर्स्ट सॉफ्टवेयर दैट लोड्स इनटू द कंप्यूटर्स मेमोरी। ये फर्स्ट सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर मेमोरी में लोड होता है। इधर वो बायोस और पोस्ट ऑपरेशन होते हैं, लेकिन अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। अगर आपको पोस्ट ऑपरेशन और बायोस के बारे में पढ़ना है तो मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको सिस्टम मेंटेनेंस के प्लेलिस्ट में उसे डिस्कस कराया हुआ है। यहाँ पे अभी आप समझ के चलिए कि जब पोस्ट ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, उसके बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आपका रैम में लोड होता है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? आपका मेन प्रोग्राम है कंप्यूटर सिस्टम का। ये करता क्या है? बेसिकली इट मैनेजेज ऑल द रिसोर्सेज सच एज मेमोरी, सीपीयू, प्रिंटर, हार्ड डिस्क एक्सेट्रा। ये क्या करता है? सारे जो भी कंपोनेंट्स है सिस्टम सॉफ्टवेयर के, जो भी सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं, उन्हें क्या करता है? ये मैनेज करता है। आपने ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट में फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जरूर पढ़ा होगा, तो उसमें क्या क्या फंक्शन होता है? मेमोरी मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, है ना, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, बहुत सारे इसके फंक्शन होते हैं। एंड प्रोवाइड्स एन इंटरफेस टू द यूजर, और यूजर को एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है विच हेल्प्स द यूजर टू इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर सिस्टम, जो कि यूजर को कंप्यूटर सिस्टम से इंटरैक्ट करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए, अगर मान लिया जाए आपके कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम हो ही ना, ठीक है, आपने जब कंप्यूटर सिस्टम को ऑन किया तो उसके बाद आप कैसे इंटरैक्ट कर पाइएगा? डिस्प्ले हो या कीबोर्ड हो, माउस हो, आप किसी भी हार्डवेयर से इंटरैक्ट नहीं कर पाइएगा, नहीं ना कर पाइएगा। जैसे कैसे पता चलेगा कि कोई वर्क परफॉर्म हो रहा है जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा? तो ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन प्रोग्राम कहा जाता है कंप्यूटर सिस्टम का। एग्जांपल की बात करें हम तो लाइनक्स, मैक ओएस, विंडोज, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स हो गया, रास्पबेरी पाई हो गया, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है।
लेकिन जो मेनली है यही तीन है, लाइनक्स, मैकओएस और विंडोज आपके यूज होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम समझ गए आप क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का टाइप्स है। ये क्या करता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या कर सके, हार्डवेयर से इंटरैक्ट कर सके। नाउ अब हम लोग सेकेंड टाइप्स की बात करते हैं स्टूडेंट, जो कि है हमारा लैंग्वेज प्रोसेसर। ठीक है, और लैंग्वेज प्रोसेसर के बारे में स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है, जिसे हम लोग ट्रांसलेटर भी बोलते हैं। इस पर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया जाएगा। कहा जा रहा है कि एज वी नो दैट सिस्टम सॉफ्टवेयर कन्वर्ट्स द ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा। क्या कहा जा रहा है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में एंड वाइस वर्सा, मशीन लेवल लैंग्वेज को ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। हमने अभी जस्ट पढ़ा है। सो द कन्वर्जन इज डन बाय द लैंग्वेज प्रोसेसर। तो ये जो कन्वर्जन होता है स्टूडेंट, ये लैंग्वेज प्रोसेसर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो लैंग्वेज प्रोसेसर क्या हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक टाइप्स हो गया। इसे कहीं कहीं ट्रांसलेटर भी सीधा बोल दिया जाता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, जस्ट ट्रांसलेट कर रहा है, तो इसे टेक्निकल टर्म्स में ट्रांसलेटर भी कहा जाता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ट्रांसलेटर या लैंग्वेज प्रोसेसर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक टाइप्स है जो कि क्या करता है, ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज दैट इज किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, एंड मशीन लेवल लैंग्वेज को ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मींस ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। इट कन्वर्ट्स प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन एक्सेट्रा नॉन एज सोर्स कोड into sets of instructions that are easily readable by machines known as object code और machine code। ये करता क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज में जो भी आपके प्रोग्राम्स लिखे हो, इधर वो सी में, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, रूबी, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे हुए हो, जिन्हें क्या कहा जाता है, सोर्स कोड कहा जाता है। इसे ये कन्वर्ट करता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में डेट आर इजिली रीडेबल बाय मशीन, जो कि मशीन के द्वारा इजिली रीडेबल होते हैं, यानी मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जिसे क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्ट कोड को। तो अब जब मैं आगे यूज करूंगा, जब सी लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे हम लोग थर्ड यूनिट से अपना फंडामेंटल ऑफ सी से, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो गया एंड देन ऑब्जेक्ट कोड एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट हो गया। तो एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या होता है, अभी आपको इस पे नहीं जाना है, जस्ट अभी आप इतना समझिए कि सोर्स कोड आपने जो प्रोग्राम को लिखा, जब ट्रांसलेटर ट्रांसलेट करेगा, यानी लैंग्वेज प्रोसेसर ने जब मशीन लेवल लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट कर दिया, तो ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होगा। ये आपको जानना है। और ऑब्जेक्ट कोड होता क्या है, मशीन लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। लैंग्वेज प्रोसेसर आप समझ गए क्या होता है, लैंग्वेज प्रोसेसर सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक टाइप्स होता है। चलिए नाउ हम लोग नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, जो कि है डिवाइस ड्राइवर। देखिए इतने बार हम लोग डिवाइस ड्राइवर कर रहे थे, लेकिन इसकी चर्चा अभी तक नहीं हुई थी। डिवाइस ड्राइवर भी बेसिकली क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक टाइप्स है। ये क्या करता है, ए डिवाइस ड्राइवर इज अ प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स अ डिवाइस एंड हेल्प्स दैट डिवाइस टू परफॉर्म इट्स फंक्शन, जो कि किसी हार्डवेयर डिवाइस को कंट्रोल करता है और उसका हेल्प करता है उसके फंक्शन को परफॉर्म करने में। जैसे कैमरा का काम है फोटो क्लिक करना, तो वो हेल्प करता है उसे फोटो क्लिक करने में। कैसे करता है, तो एवरी डिवाइस लाइक अ प्रिंटर हो, कोई कैमरा हो, माउस हो, मोडेम हो एक्सेट्रा नीड्स अ ड्राइवर टू कनेक्ट विद द कंप्यूटर सिस्टम। किसी भी हार्डवेयर को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए डिवाइस ड्राइवर की नीड होती है। जब आप कोई, मान लिया जाए आज के डेट में कोई नया आप हार्डवेयर डिवाइस बना दें और जब आप उसे कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट कीजिएगा, तो आखिर आपका कंप्यूटर सिस्टम कैसे जानेगा कि भाई आपने इस डिवाइस को कनेक्ट किया है। या आज कोई आप नया कैमरा लॉन्च कर दें मार्केट में, एकदम न्यू मॉडल, ठीक है, जब आप उसे अपने कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करवाइएगा, तो आपके कंप्यूटर सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि ये कैमरा है, नहीं पता चलेगा। उसके लिए क्या चाहिए होगा, कंप्यूटर में आपको उस पार्टिकुलर कैमरा के मॉडल का डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। और जिन्होंने विंडोज 7 यूज किया होगा या उसके अर्लियर वर्जन XP वगैरह, उन्हें मालूम होगा ये बातें बहुत अच्छी तरह का। हालांकि विंडोज 10 और 11 में जो बेसिक आपके पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, उनका डिवाइस ड्राइवर हमें इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। जैसे प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड वगैरह हम लोग डायरेक्टली प्लग एंड प्ले वाला आजकल कॉन्सेप्ट आ गया USB का, उस पर अभी हम नहीं जाएंगे। डिवाइस ड्राइवर बेसिकली क्या होता है कि हर एक डिवाइस का पार्टिकुलर डिवाइस ड्राइवर होता है। जब आप उस डिवाइस को किसी सिस्टम में यूज करना चाहते हैं, तो उसके पहले आपको उसके डिवाइस ड्राइवर को उस सिस्टम में इंस्टॉल करना होगा। ठीक है,
So when you connect a new device with your computer system, बिल्कुल first you need to install the driver of that device so that your operating system knows how to control or manage that device। यानी कहा जा रहा है कि जब भी आप किसी न्यू हार्डवेयर डिवाइस को अपने कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करवाते हैं, सबसे पहले आपको उस डिवाइस के ड्राइवर को इंस्टॉल करना होगा ताकि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चल सके कि उस डिवाइस को आखिर किस प्रकार से मैनेज करना है, किस प्रकार से कंट्रोल करना है। ठीक है, क्योंकि जो डिवाइस मैनेजमेंट का काम होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। तो आई होप स्टूडेंट आप लोग डिवाइस ड्राइवर को समझ गए होंगे। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने क्या क्या देखा स्टूडेंट? हमने देखा ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर हमने देखा लैंग्वेज प्रोसेसर और देन हमने देखा डिवाइस ड्राइवर। नाउ अब हम लोग बढ़ते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ओर। ओके, सो बात करते हैं स्टूडेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। Software that performs a special functions or provides functions that are much more than the basic operation of computer is known as application software। अब देखिए लंबा चौड़ा डेफिनेशन था, आपको समझ में नहीं आया, फिर से समझिए। कहा जा रहा है कि वैसा सॉफ्टवेयर जो कि किसी स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करता हो। अगर आप सीधी सी भाषा में समझे तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बिल्ड किया गया हो। कैमरा का सॉफ्टवेयर फोटो क्लिक करेगा, कॉलिंग का सॉफ्टवेयर है कॉल करेगा, कैलकुलेटर है सिर्फ कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई कैलकुलेटर कॉल लगा देगा या कोई कैलकुलेटर है तो वो जो है आपके मैसेज को सेंड कर देगा या रिसीव कर लेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यानी कि हर एक अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके होते हैं। सो सॉफ्टवेयर जो कि क्या करे, स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करे या वैसे फंक्शन को प्रोवाइड करे जो कि कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेशन से ज्यादा, यानी जो कंप्यूटर सिस्टम का बेसिक ऑपरेशन है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है उससे कुछ ज्यादा फंक्शन को प्रोवाइड कर रहा है, तो वो क्या है, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सीधी सी बात यही है घुमा फिरा के कि वो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर रहा है। और इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिजाइन्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क फॉर एंड यूजर्स। देखिए आ गया बात कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया जाता है एंड यूजर के स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। जैसे अगर म्यूजिक सुनने का मन है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे म्यूजिक सॉफ्टवेयर को ओपन करना पड़ेगा और वो जो म्यूजिक सॉफ्टवेयर होगा वो इधर वो कोई भी सॉफ्टवेयर हो, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका नहीं होगा, मीन्स वो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा, है ना। आप जो भी सॉफ्टवेयर को ओपन कीजिएगा, जैसे कि फोन ले लें आप, ठीक है, फोन का एग्जांपल ले लें। फोन में आप म्यूजिक, अभी यूट्यूब देख रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब पे आपको अभी ऑडियो सुनाई दे रहा है, मेरा वीडियो विजुअल है, ठीक है। तो ये यूट्यूब क्या है, यूट्यूब एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। ये क्या कर रहा है आपका, अगर आप अभी देख रहे हैं मान लिया जाए लैपटॉप पे, तो विंडोज 10, विंडोज 11 या मैक ओएस कोई भी यूज कर रहे होंगे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये वर्क कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये रन कर रहा है। उसी प्रकार अगर आप फोन यूज कर रहे होंगे तो एंड्रॉइड 9, 10, 11 जो भी होगा या iOS, उस पे आप यूट्यूब ऐप को ओपन किए होंगे, यानी वो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर रहा है। इसका मतलब क्या, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर उसे हेल्प कर रहा है रन करने में। हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर के डेफिनेशन में पढ़ा था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर हेल्प करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को उसे स्मूथली रन करने में। फर्स्ट पॉइंट में ही पढ़ा था हमने, तो यहाँ पे आप रियल लाइफ में एग्जाम्पल देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज अ प्रोडक्ट और अ प्रोग्राम दैट इज डिजाइंड ओनली टू फुलफिल एंड यूजर्स रिक्वायरमेंट। ये एक प्रोडक्ट या प्रोग्राम है जो कि सिर्फ एंड यूजर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए डिजाइन किया जाता है ना। इट इंक्लूड्स, इसमें वर्ड प्रोसेसर्स आपके हो सकते हैं, जितने स्प्रेडशीट्स हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट है, इन्वेंट्री, जितने पेरोल सिस्टम है, गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, पेटीएम वगैरह, ये सारे क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या हम फोन पे का यूज करके या पेटीएम का यूज करके क्या हम कॉल कर सकते हैं? नहीं, है ना। उनके अलग अलग, अब मान लिया जाए कल को आ जाए ऐसा सिस्टम, तो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मीन्स वो क्या है, एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया गया है ना। जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, है ना, लाइव चैट कर सकते हैं, लाइव वीडियो कॉल कर सकते हैं, कॉलिंग कर सकते हैं, किन्हीं के स्टेटस को हम लोग देख सकते हैं, लगा सकते हैं। तो ये सारा क्या है, एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर रहा है, तो ये सॉफ्टवेयर है। आगे बात समझ में। और कौन सा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ओके, कोई दिक्कत नहीं,
अगर फीचर्स की बात करें स्टूडेंट, तो एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज इट परफॉर्म्स मोर स्पेशलाइज्ड टास्क लाइक वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, ईमेल। ये मोर स्पेशलाइज्ड टास्क को परफॉर्म करते हैं। मींस जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या होते हैं, वो तो ओवरऑल टास्क को परफॉर्म करते हैं, सिस्टम को मैनेज करते हैं, आइदर वो आपका मेमोरी मैनेजमेंट हो, डिस्क मैनेजमेंट हो, इन सभी को। लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ये किसी स्पेशल टास्क को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मोस्टली द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर इज बिग। बिल्कुल, सो इट रिक्वायर्स मोर स्टोरेज स्पेस। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उनके साइज काफी बिग होते हैं, इसलिए ये ज्यादा जो है स्टोरेज स्पेस इन्हें लगता है। Application software is more interactive for the user, so it is easy to use and design। ये ज़्यादा इंटरैक्टिव होते हैं। बिल्कुल, जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं हम लोग उनसे इंटरैक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट मेन्यूज, बटन्स, कॉलम्स, जो ग्रिड्स बने हुए होते हैं उनका यूज करके, है ना। आजकल सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर GUI बेस्ड आते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। क्या कोई ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि कमांड यूजर इंटरफेस हो? अगर आप सिर्फ कमांड प्रॉम्प्ट को हटा दे तो नहीं, कमांड प्रॉम्प्ट, पावर सेल, ऐसे एक दो हैं जो कि CUI बेस्ड है, बाकी सारे आजकल जो हैं GUI बेस्ड होते हैं। द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ईजी टू डिजाइन एंड अंडरस्टैंड। इन्हें डिजाइन करना ईजी होता है, ये हाई लेवल लैंग्वेज में डिजाइन किए जाते हैं। और जैसा लिखा हुआ है कि जनरली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। जनरली यानी कि मैक्सिमम जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो आजकल जावा, पाइथन, C++ इन सभी का यूज करके स्टूडेंट बनाए जाते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करके बनाए जाते हैं। तो इन सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना भी ईजी होता है और इन्हें समझना भी ईजी होता है प्रोग्रामर के द्वारा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो अगर टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें स्टूडेंट, तो फर्स्ट जो टाइप्स आपको बताया गया वो है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। अब जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर मींस क्या? जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर जो कि जनरल पर्पस के लिए यूज होता है, कोई भी उसे यूज कर सकता है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर अ वेराइटी ऑफ टास्क्स एंड इट इज नॉट लिमिटेड टू परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक टास्क ओनली। ये सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क नहीं, वेराइटी ऑफ टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे MS वर्ड की अगर आप बात करें तो MS वर्ड का हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम अपना डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, कोई रिज्यूमे बना सकते हैं, है ना, कोई उस पर अपना मार्कशीट बना सकता है, उसे एज ए स्टूडेंट हम यूज कर सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन उसे यूज कर सकती है। MS एक्सेल की बात करें, पावर पॉइंट की बात करें, ये सारे क्या है स्टूडेंट, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है। वही अगर हम कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर की बात करें तो दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड or designed to perform a specific tasks or functions or designed for a specific organization। ये किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिल्ड किए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम की, तो इसे कोई भी यूज नहीं कर सकता। रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर होगा उसे जो IRCTC के लोग होंगे वो यूज करेंगे, है ना। तो ये IRCTC के लिए स्पेशली डिजाइंड किया गया सॉफ्टवेयर है, तो ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन ये किस कैटेगरी में आएगा? कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कैटेगरी में आएगा। अगर आप उसी तरह एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम की बात करें या इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो ये सारे क्या है, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर है। थर्ड टाइप जो होता है स्टूडेंट वो होता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होता है कि आपके जो भी सिस्टम होते हैं उन्हें ये एक तरह से बोला जाए तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है या कॉन्फ़िगर, एनालाइज, ये सारे वर्क को परफॉर्म करता है। पढ़ लेते हैं हम लोग डेफिनेशन। तो दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू सपोर्ट द कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर। जो भी कंप्यूटर के इंफ्रास्ट्रक्चर है उन्हें सपोर्ट करने के लिए इनका यूज होता है। मतलब क्या? इट इज डिजाइंड टू एनालाइज, कॉन्फ़िगर, optimize and maintains the system and take care of its requirements as well। यानी कि ये जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं ये आपके सिस्टम को एनालाइज करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं, ऑप्टिमाइज करके रखते हैं ना, आपके सिस्टम को मेंटेन करते हैं। कैसे? अगर आप एग्जांपल लें तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एक एग्जांपल है। एंटीवायरस क्या करता है कि आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, आपके सिस्टम में कोई थ्रेट ना आ सके, कोई बाहर से वायरस ना आ सके। अगर आप ऑनलाइन डाउनलोड करते हैं किसी भी चीज को, किसी फाइल को, तो उसके साथ में कोई वल्नरेबिलिटी आपका फाइल डाउनलोड नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो। ठीक है, डिस्क फ्रैगमेंटर की अगर आप बात करें तो ये क्या करता है, आपके डिस्क को फ्रैगमेंट करता है। मेमोरी टेस्टर की बात करें, मेमोरी को एनालाइज करता है।
डिस्क रिपेयर क्या करता है, अगर कोई गड़बड़ी आ गई कहीं डिस्क के किसी सेक्टर में, है ना, तो ये इसे रिपेयर करता है। डिस्क क्लीनर्स होता है, ये सारे क्या करते हैं, डिस्क क्लीनर आप लोग जरूर परफॉर्म करते होंगे। अगर आप यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी आप कंप्यूटर सिस्टम यूज करते हैं, तो आपने बहुत बार डिस्क क्लीनर परफॉर्म किया होगा, क्योंकि जितने भी टेम्पोररी और जंक फाइल्स होते हैं सारे को क्या करता है, क्लीन कर देता है, डिलीट कर देता है। रजिस्ट्री क्लीनर्स हम लोग यूज कर सकते हैं, डिस्क स्पेस एनालाइजर, ये सारे क्या है स्टूडेंट, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कैसे, ये सारे अलग अलग टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, किसके लिए, एंड यूजर के लिए। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये किस कैटेगरी में आएंगे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के कैटेगरी में आएंगे। ये सिस्टम को मेंटेन करके रख रहे हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का स्टूडेंट हमने 3 टाइप्स देखा, क्या क्या देखा। फर्स्ट हमने देखा स्टूडेंट, बात करें तो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, इसमें सारे जनरल पर्पस के सॉफ्टवेयर आ गए। सेकंड हमने देखा कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर, जिसमें किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए जब सॉफ्टवेयर बनाया जाए तो वो कस्टमाइज हो जाएगा। थर्ड हमने देखा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो कि सिस्टम को मेंटेन करने के लिए यूज होता था। नाउ आपसे अब स्टूडेंट पूछा जाता है डिफरेंस, वो डिफरेंस क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में, ये आपसे एग्जाम्स में मेनली पूछे जाते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं 2-3 पॉइंट्स स्टूडेंट। अगर हम बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में इट इज डिजाइंड टू मैनेज द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम के जो भी रिसोर्सेज हैं, यानी जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस उससे कनेक्टेड है या जो भी उसके अंदर में सॉफ्टवेयर है, उन सभी को वो मैनेज करने के लिए, लाइक मेमोरी एंड प्रोसेस मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट डिफरेंट हो सकते हैं। वहीं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो इन्हें डिजाइन किया जाता है टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द एंड यूजर फॉर परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक टास्क। एंड यूजर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इन्हें डिजाइन किया जाता है, एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये लो लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। लिखना मीन्स क्या, प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम किए जाते हैं ये हाई लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये लेस इंटरैक्टिव होते हैं यूजर्स के, लेकिन वही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये मोर इंटरैक्टिव होते हैं फॉर द यूजर्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर में स्टूडेंट इट प्लेज विटल रोल फॉर द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम के अच्छे से परफॉर्मिंग इफेक्टिव वे में परफॉर्म करने के लिए जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम, ये उतना ज्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है एज इट इज टास्क स्पेसिफिक। जैसे मान लिया जाए मुझे अपने फोन में कैलकुलेशन परफॉर्म ही नहीं करना है, तो हम अगर कैलकुलेटर को अनइंस्टॉल कर देते हैं तो क्या कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जस्ट हम वो एक टास्क को नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, यही ना। लेकिन कोई एकदम बहुत बड़ा कारण तो कॉज नहीं हो जाएगा। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर स्टूडेंट ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर ही ना हो, ठीक है। अगर मान लिया जाए हम लैंग्वेज प्रोसेसर ही हटा दें तो जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उनके हाई लेवल लैंग्वेजेस को क्या मशीन लेवल लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करेगा, नहीं कर पाएगा। अगर हम मान लिया जाए सिस्टम सॉफ्टवेयर में से ऑपरेटिंग सिस्टम ही हटा दें तो क्या आपके जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। लास्ट अगर हम लोग पॉइंट देखें स्टूडेंट तो इट इज जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो इंडिपेंडेंट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू रन, यानी कि इसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से कोई मतलब नहीं है। जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट करता है। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो इट नीड्स अ सिस्टम सॉफ्टवेयर टू रन, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए रन करने के लिए। कोई भी कैमरा का सॉफ्टवेयर हो, कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर हो, वो डायरेक्टली रन नहीं कर सकता है, वो किसी ना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट करेगा, इधर वो एंड्रॉइड हो या आपका कोई विंडोज हो, मैक ओएस, आईओएस हो, उससे कोई मतलब नहीं है। कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो वो किसी ना किसी कोई भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो वो किसी ना किसी सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर ही एग्जीक्यूट करेगा। हमने आपको हायरार्की बता दिया था, एंड यूजर, देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, हार्डवेयर से इंटरेक्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ डिवाइस ड्राइवर। तो आई होप स्टूडेंट आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बेसिकली डिस्कस किया टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है हम लोगों ने पिछले वीडियो में जान लिया था। आज हमने देखा ब्रॉडली जो 2 कैटेगरी होते हैं, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर और आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये दोनों क्या होते हैं, इसके डिफरेंट जो टाइप्स थे हमने उसको देखा और लास्टली हमने दोनों में डिफरेंस को भी देख लिया।
तो आई होप स्टूडेंट आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो नेक्स्ट वीडियो आए स्टूडेंट वो मिलते रहे। और इसी तरह से स्टूडेंट आपका जो सी लैंग्वेज होगा उसके पूरे सीरीज को हम लोग एंड करते हुए चलेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।